for year ended 31st March 2019 and balance sheet as at that date. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट as on 31st March 2019. ओके, वही दो साइड होंगी बेटा। ये वाली साइड होगी डेबिट वाली एक्सपेंडिचर, लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर आएगा, और बेटा राइट हैंड साइड आएगा आपका इनकम। देन बैलेंस शीट बनानी है आपको। As at 31st March 2018 opening balance sheet, balance sheet as at 31st March 2019 closing balance sheet। चलिए सारी बातें एक साथ पूरी करते चलेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है रिसीप्ट साइड लेते हैं। रिसीप्ट साइड दिया हुआ है बैलेंस पीडी। बैलेंस पीडी बेटा मैंने बताया था रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट होता है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कैश कहाँ जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए या बैलेंस शीट में आना चाहिए? कैश कहाँ होता है? बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश असेट साइड कितना दिया हुआ है 6000। इसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है इन्होंने 40,000 का, पर्टिकुलर्स के अंदर कॉलम में लिखेंगे 40,000 का, ठीक है। फिर बोला है इसमें इंक्लूडिंग 6,000 रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें 6,000 रुपए ऐसे जो एडवांस में मिल गए, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, माइनस एडवांस एड के ही होंगे 6,000 ओके 600 है। इसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। और बेटा ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है पहले से, तो सबसे पहले तो इसे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में डालो। इन्वेस्टमेंट 50,000। सर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्यों डाल रहे हैं बेटा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले से ही है, और पहले से है तभी पूरे साल का इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि इसी बार परचेज करिए, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से है, इसलिए हमने इसे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में डाल दिया। अब इस बार भी होगी सेम, तो इसे इस बार की बैलेंस शीट में भी डाल दीजिए। और आपको पता है जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो दो जगह आती है, और ये भी एक तरह की एडजस्टमेंट है। कैसे एडजस्टमेंट? क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर्स के कॉलम में इसका अमाउंट नहीं दिया, बाहर अमाउंट वाले कॉलम में कुछ नहीं दिया, पर्टिकुलर्स में अंदर की साइड ही दिखाया हुआ है, तो हमने इसे एक एडजस्टमेंट मान लिया, ठीक है। इसके बाद दिया बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट से इनकम कितनी हुई है 200 बाय बैंक इंटरेस्ट 200। इसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर में लिखा है बुक वैल्यू 5,000 की, और जो सेल हुई है 2,400 हुई है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स जब भी आप करें तो यहाँ पे करना है प्रॉफिट और लॉस। क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस। 5,000 की एसेट्स को आपने 2,400 में सेल कर दिया, तो क्या हुआ? लॉस। लॉस आएगा यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और यदि प्रॉफिट होता तो आता है इनकम साइड। 5,000 माइनस 2,400 लॉस हो गया आपको 2,600 का। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस। बेटा
बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस जो भी होती है वो पूरी लाइफ में एक ही बार मिलती है, इसलिए उसे क्या करा जाता है, कैपिटलाइज। क्या किया जाता है, कैपिटलाइज। बैलेंस शीट में डाल दो लाइफ मेंबरशिप फीस 8,100। अब एक्सपेंसेस पर आ जाइए। एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया है, सैलरीज दी है। सैलरीज दी है 15,400 की। सैलरीज लिख दीजिए। आपके एक्सपेंडिचर है 2 सैलरीज 15,400। सैलरीज के बाद दिया रेंट 12,300, ये भी आपका एक्सपेंस है। रेंट के बाद दिया इसमें स्टेशनरी 700। मैं इनको बॉक्स के अंदर क्यों लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स के, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी और एडजस्टमेंट है रेंट के लिए भी, स्टेशनरी के लिए भी, सब्सक्रिप्शन के लिए भी, तो मैंने वहां पे स्पेस ऑलरेडी छोड़ दिया है। तो आप क्वेश्चन करने से पहले एक बार एडजस्टमेंट्स को देख लीजिए। यदि एडजस्टमेंट्स का स्कीमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहां कहां पर जगह छोड़ दी। ठीक है। स्टेशनरी की बात है पोस्टेज 400। पोस्टेज के बाद एक्सपेंस है बाइसिकल। बेटा बाइसिकल को क्या माने, बाइसिकल को एक्सपेंस माने या कुछ और, असेट। वेरी गुड। बाइसिकल के बाद है गवर्नमेंट बॉन्ड्स 12,500। गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे आपने, असेट है ये भी आपकी, इन्वेस्टमेंट एक तरह से। एक्सपेंडिचर नहीं है। इसके बाद सबसे लास्ट में दिया बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाली में 19,600। यदि आप इतना भी काम कर दे, ये सारी चीजें भी बता दे, तब भी आपके 2 मार्क्स 6 में से, यदि 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आ जाए। अब उतारना कैसे, ध्यान से देखिए हमने क्या किया। जितनी भी इनकम्स है या तो इधर आएंगी या फिर उसमें से कुछ कैपिटलाइज होने वाली चीजें है, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस है, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो वो यहां आएगी। ठीक है। पिछले साल वाली बैलेंस शीट में नहीं आएगी, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में नहीं आएगी, करंट ईयर में आएगी, क्योंकि करंट ईयर का रिसीव पेमेंट दिया हुआ है। करंट ईयर के रिसीव पेमेंट का संबंध जो है करंट ईयर के इनकम से, एक्सपेंडिचर से, करंट ईयर की बैलेंस शीट से ही होगा। ठीक है। फिर जितने भी आपकी पेमेंट है वो तो या तो एक्सपेंडिचर साइड आएगी या फिर कहां आएंगी, असेट साइड आएगी। कहां आएंगी, असेट साइड आएगी। ठीक है। मैंने बोला करंट ईयर तो करंट ईयर का रिसीव पेमेंट, करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर, करंट ईयर की बैलेंस शीट। बस 2 चीजें आपने यहाँ पे लिखी हैं। ज्यादातर उसमें से भी एक ही चीज दिखती है आपको, क्या, बैलेंस बीडी कैश। तो बैलेंस बीडी पुराने वाला कैश था, पुराने ईयर की बैलेंस शीट में आपने डाल दिया। ठीक। इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट दिया वो ब्रैकेट में, इसलिए हमें यहाँ पर दोनों जगह डालना पड़ा, अदरवाइज यहाँ वाली तो थी। ठीक है। तो कुल मिला के मैं बोलना चाह रहा हूँ रिसीव पेमेंट की अकाउंट्स की जो भी डिटेल्स है वो या तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी या करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी। लास्ट ईयर का जो डाटा है वो नीचे दिया हुआ होगा एडजस्टमेंट। आइए देखते हैं क्या है। मैंने बोला सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3,200 फॉर द लास्ट ईयर। सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर के 3,200 है, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 3,200 माइनस कर दीजिए। रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 900। बेटा रेंट में भी बिल्कुल सब्सक्रिप्शन की तरह ही प्लस माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस, यहां पर भी आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होगा, प्लस होगा। एडवांस एट एंड क्या होगा, माइनस, एडवांस एट एंड माइनस। ठीक है। एडवांस एट बिगिनिंग प्लस, यहां पर भी एडवांस एट बिगिनिंग प्लस, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन की तरह चलेगा, चाहे रेंट हो या फिर सैलरीज हो, कोई भी एक्सपेंस हो। ठीक है। आगे बोला है सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 4500, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है केवल करंट ईयर का 4500 है, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड 4500, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मार्च 2019 1000, आउटस्टैंडिंग एट एंड 1000 है, एंड द पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज आल्सो ड्यू फॉर 250 की स्टेशनरी का भी पेमेंट नहीं किया, तो क्या हो गया आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड 250। उसके बाद बोल रहा है पहले इनको दो जगह पोस्ट करना है आपको एडजस्टमेंट को, तो आइए इस पैराग्राफ को दो जगह पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ तो पोस्ट हो गया, बैलेंस शीट में आ जाएंगे। जो सब्सक्रिप्शन 3200 का लास्ट ईयर का था, बिगनिंग का था, तो वो बिगनिंग की बैलेंस शीट में आना चाहिए, एंड की बैलेंस शीट में आना चाहिए, बिगनिंग की। बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3200, और जो एंड का था वो कहाँ आना चाहिए, एंड की बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500। अब एक बात फिर दोबारा से मैं याद दिला दूं, सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम का आउटस्टैंडिंग असेट साइड आता है, रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट का आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा। ठीक है, रेंट का आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड, कंफ्यूज नहीं होना है। एडवांस एंड एंड था 600, तो यहां लिख दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 600। फिर उसके बाद रेंट पे आ जाइए, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट 900 और आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग वाला 1000। इसके बाद स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग एट एंड है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250। पहला पैराग्राफ दो जगह पोस्ट हो गया, ध्यान से। ठीक है, एडजस्टमेंट कितनी जगह आती है, टू प्लेसेस में लिखते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 2018 को क्लब हेड लैंड, 1 अप्रैल 2018 ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब कि लास्ट ईयर में कितने का था लैंड, 50,000, तो डाल दीजिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी 50,000। अब वो लैंड अब भी तो होगा, कहीं गया तो नहीं, बेचा तो नहीं हमने पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, तो इस साल भी लैंड कितने का आ जाएगा, 50,000। उसके क्या बात बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं फर्नीचर था 15,000 का लास्ट ईयर, फर्नीचर 15,000, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नीचे, फर्नीचर 15,000। सर 5,000 का सोल्ड कर दिया। अच्छा, 5,000 का सोल्ड हो गया, तो 15,000 माइनस सेल 5,000, तो इस साल कितना बच गया, 10,000। पिछले साल 15 का था, और इस बार इन्होंने क्या करा, 5,000 वाला सोल्ड कर दिया, तो 15,000 में से 5 गया, कितने बच गया, 10। अब यदि इन्होंने डेप्रिसिएशन भी दी होती, तो डेप्रिसिएशन भी लगा देते, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और 10,000 पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन घटा के माइनस करके यहाँ लिख देते। लास्ट ईयर में नहीं लगेगी डेप्रिसिएशन, करंट ईयर में लगेगी, क्योंकि लास्ट ईयर का तो उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल का, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ही दिया हुआ है। पोस्ट कर दिया, बस बैलेंस कर लीजिए इसको। आइए 12,400, ये बताओ कितना हो गया, 40,700, 950। इधर के टोटल ज्यादा रहा है, 46,900 to excess of income over expenditure, या फिर आप क्या कहेंगे, सरप्लस। कितना है सरप्लस, 15,150। ठीक है, पहला ये काम हो गया कि आपको क्या निकालना है, सरप्लस निकालना
बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है, ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फंड। आइए ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए, कितना हो गया 1,15,000, 18,000, 1,24,200। आई थिंक यही है ना। चलिए 1,24,200 में से माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 1,23,300। ये आ गया कैपिटल फंड, और इसके आगे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, जो बची हुई फिगर। अब ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल फंड 1,23,300, और इसमें क्या प्लस हो जाएगा, सरप्लस। 15,150 और लाइफ मेंबरशिप फीस इसमें प्लस कर दो, लास्ट में क्या कर दो, टोटल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि डेफिसिट होता तो माइनस हो जाता, सरप्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।